सबको जय मसीह की। हम आज क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करके अ, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी, आपने जो हमें ये अच्छा मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आप हमारे साथ रहो प्रभु जी। और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रख के जो कुछ हम सुन रहे हैं प्रभु जी, हमें समझ में आने के लिए और उससे हमें क्या सीखना है प्रभु जी, हम आपसे आपसे हम जो सीखना चाहते हैं वो सब हम सीखने के लिए हमें मदद करो प्रभु जी। कहीं कुछ डिस्टरबेंस भी ना होने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। ओके, सबको प्रेज लॉर्ड। आज जैसे बोला गया था वैसे आज हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक ओटी सर्वे, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट का सर्वे, पुराने नियम का सर्वे बोलते हैं। मतलब पुराने नियम में किस किस विषय पर परमेश्वर ने लिखवाया है वो उसको हम देखते हैं, उसे हम ओटी सर्वे बोलते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की लाइन पे चलता है पूरा। हाँ, तो वो क्या है, एक बार अगर हम समझेंगे तो बाद में जब नेक्स्ट एज्रा, नेहेमिया और प्रोफेटिक बुक्स, ये सब जब देखेंगे ना तब आपको भी इजी लगेगा। और जब मैं बोल रही हूँ आपको इजीली बहुत समझ में आएगा। तो इसीलिए आज पुराने नियम का सर्वे हम देख रहे हैं। तो जो कुछ हमने अभी तक सीखा है वो 5 मिनट में मैं फास्ट फास्ट अभी समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैंने पूरा फ्लो चार्ट दिया है, वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगी। यहाँ अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के ग्रंथ में हम सब जानते हैं 6 दिन के लिए परमेश्वर ने ये पूरे सृष्टि को रचा है। और बाद में वो 6th डे को मानव की रचना किया है करके हम सब जानते हैं। और उसके बाद मानव की रचना करने के बाद परमेश्वर उनको एदेन के वाटिका में रखे थे। और सर्प हवा को कैसे धोखा दी हमने देखा है, और उसके कारण मानव का पतन कैसा हो गया है हमने उत्पत्ति 3रे अध्याय में हमने देखा है। जब उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर उनको एदेन वाटिका से बाहर भेज दिए थे। मगर परमेश्वर कितने प्यारे हैं हम समझ सकेंगे तो जब उनसे दूर हो गए थे मनुष्य, तुरंत उनके मन में क्या आया, इनको कैसे मुझे आप फिर से मेरे साथ रखना है करके उनकी योजना जो है हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर के वाचा यानी तो योजना अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति का ग्रंथ 3रा अध्याय और 15 वचन मैंने बोला है कि कैसे परमेश्वर जो जिनसे रिश्ता टूट गया है उनको फिर से कैसे अपने पास लेके आना है करके यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना है करके उनका योजना जो है वो 3:15 जेनेसिस 3:15 में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए योजना तो परमेश्वर ने कर दिया है, मगर वो योजना पूरा होने के लिए उनको एक आदमी चाहिए जो परमेश्वर से जुड़ा है और परमेश्वर की योजना से चल रहा है और बहुत पवित्र जीवन जी रहा है। वैसा एक आदमी चाहिए ना, एक मनुष्य चाहिए। तो उसके लिए जब योजना कर दिया है, परमेश्वर ढूंढने लग रहे हैं कि कौन है, वैसे एक चुनने के लिए कौन है करके जब चुन रहे थे वो टाइम पे ना सारे मनुष्य हम अगर देखेंगे उत्पत्ति 6th चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर को बहुत दुख लगा कि एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, सब लोग पाप और दुष्टता से जी रहे हैं करके। वो टाइम पे परमेश्वर को गुस्सा आके सबको मार देना चाहते थे। मगर वो टाइम पे वो देख रहे थे कोई एक है क्या जिनसे मैं जो योजना मैंने किया था यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का, ऐसे करके जब देख रहे थे उनको कौन दिखाई दिया, पहला पहला नूह दिखाई दिया। वो टाइम पे नूह परमेश्वर के दृष्टि में बहुत सीधा और खरा चलने वाला एक मनुष्य था। तो उनको देख के परमेश्वर ने उनको एक टास्क दिया था कि तुम जहाज को करो और जो कोई उसमें आएंगे वो लोग बच जाएंगे, उनका उद्धार होगा करके। तो उनके बाद कोई नहीं सुने, वो सब हम जानते हैं। उसके बाद नूह की चुनौती हम देखे और नूह से परमेश्वर वो उनके वंश से परमेश्वर चुन रहे थे वो आदमी को लेके आने के लिए, क्योंकि नो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छा सीधा चल रहा था ना। तो उनके जनरेशन से तो परमेश्वर क्या देख रहे थे, शेम हाम यापेत, तीन तीन बच्चे थे उनके नूह के। तो शेम के वंश वंश से
परमेश्वर अब्राहम को कैसे चुने, हमने 11 अध्याय और 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। अब्राहम की चुनौती, अब्राहम परमेश्वर के लिए कितना मतलब उनके आज्ञा का कैसे अनुकरण किए थे हम देख सकते हैं। चलो उठो और मैं जो दिखाता हूँ वहां चलो, जब बोलता है परमेश्वर, वो तुरंत वो उठ के, वो ऐसा भी नहीं देखता है कौन है ये, मुझे कहाँ चलाएंगे, पहले कोई चले क्या, ऐसे कुछ भी किसी के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। जो मुझे बुलाए हैं उनके ऊपर मैं विश्वास रख रहा हूँ करके आगे चलते हैं। इसीलिए वो विश्वास जो कोई करते उनके पिताजी, परमेश्वर ने उनको वैसे बनाया था, विश्वास जो कोई करते उनके पिताजी बन गए अब्राहम। तो अब्राहम की चुनौती, और अब्राहम के वंश से परमेश्वर बाद में इसहाक की चुनौती करते हैं। अब्राहम को इसहाक के बाद केतुरा नामक एक स्त्री से भी विवाह होता है, मगर उनके उनके भी बच्चे होते हैं, मगर परमेश्वर ने इसहाक को प्रॉमिस किया था, और इसहाक के वंश से ही परमेश्वर यीशु मसीह को लेके आने के लिए चुनौती कर रहे थे। इसहाक के बाद इसहाक के वंश से याकूब की चुनौती की। पहलौता बेटा उनका एसाव था, मगर परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, क्योंकि उनके मन के कारण वो कैसा था परमेश्वर को क्योंकि बाहर जो देखते हैं हम लोग चुनौती करते हैं, मगर परमेश्वर हमेशा ना मन को देखकर चुनौती करते हैं। तो परमेश्वर को याकूब का जीवन अच्छा लगा था, चाहे वो धोखा देने वाला हो, मगर वो बाद में बदलेगा और कैसे उनके लिए जिएगा करके परमेश्वर को एक योजना है याकूब के बारे में। इसलिए परमेश्वर ने हाँ इसहाक के वंश से याकूब को चुना था। और याकूब से अभी मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, याकूब ही है। याकूब के गर्भ से जो कोई पैदा हुए हैं उन उनसे परमेश्वर ने वो उनके वंश से जो कोई पुत्र आए थे उनसे उन्होंने 12 गोत्र चुना है, और उनको ही इस्राएली बोला है। याकूब का नाम, याकूब मतलब धोखा देने वाला। तो परमेश्वर जब वो अपने मामा के घर जाता है ना, तो वो टाइम पे क्या बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है बोलने से याकूब बोलता है। तो परमेश्वर बोलते हैं अभी से तुम्हारा नाम याकूब नहीं बोला जाएगा, तुम्हारा नाम इज़राइल करके बुलाया जाएगा। इज़राइल मतलब चुना हुआ, याकूब मतलब धोखा देने वाला। कितना डिफरेंस आ गया देखो उसके जीवन में। तो इसलिए उसका नाम इज़राइल करके परमेश्वर ने वो रास्ते में रखा था। इसीलिए इज़राइल के पुत्र जो कोई है उनको क्या बोला गया था, वो 12 गोत्र लोगों को इज़राइली, इज़राइल के पुत्र है ना ये लोग, इसीलिए इज़राइली बोले गए थे। ठीक। तो उनमें से पूरे लोगों को भी नहीं, 10 पुत्र, और यूसुफ के पुत्र जो है तो एफ्राइम, मनश्शे, उन दोनों को भी चुनते हैं। तो ये पूरे 12 गोत्र को परमेश्वर चुनते हैं, और उनको इज़राइली बोला गया है। और उसके बाद हम जानते हैं यूसुफ की चुनौती, याकूब के वंश में परमेश्वर ने यूसुफ को चुना है। क्यों सब लोगों को चुना है, यूसुफ को क्यों चुना है बोलने से उनका वादा पूरा होने के लिए, अब्राहम से जो किया था वो वादा पूरा होना है। तो ये लोग मिस्र देश में जाना है, मिस्र देश से परमेश्वर फिर से उनको बुलाएंगे करके वो गुलामी में ऐसे जाएंगे। वहां से परमेश्वर उनको 430 साल के बाद उनको बाहर लेके आएंगे करके अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत साल पहले ही वादा किया था। वो पूरा होना है तो इनको कहाँ जाना है, ये लोग सब लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र देश जाना है। तो इसीलिए परमेश्वर उसके लिए किसको चुना है, यूसुफ को चुना है। यूसुफ के जीवन में जो भी घटनाएं होते हैं वो सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही होते हैं। उनके भाई उनको भेजना, वो जाके मिस्र देश में पहले पहले जेल में रहना, उसके बाद राजा को जब स्वप्न आता है उनको बाहर बुला के प्रधानमंत्री पोस्ट देना, ये सब परमेश्वर के चुनौती में है। तो यूसुफ की चुनौती होने के बाद वहां मिस्र देश में वो एक अच्छा प्रधानमंत्री बन जाता है। और वहां के मतलब याकूब और उनके भाई कैसे वहां आए हमने देखा है। पूरे जो कोई आए हैं मिस्र देश में याकूब के साथ उनके संतान कितने लोग हैं मैंने बोला, 70 लोग वहां आए थे, 66 याकूब के संतान आए थे। और 4 लोग कहाँ है, यूसुफ, उनकी पत्नी मनश्शे, एफ्राइम, ये 4 लोग कहाँ है, ऑलरेडी मिस्र में है, ये भी इजरायली ही है ना। तो वो 66 प्लस ये जो फैमिली यहाँ ऑलरेडी है मिस्र देश में, पूरा मिला के कितने हैं, 70 लोग। मतलब उत्पत्ति के ग्रंथ आखिरी में अगर हम देखेंगे तो कितने इसराइली लोग हैं बोलने से 70 इसराइली है।
वही 70 इसराइली वहां जाके मिस्र में निवास करने लगते हैं। और यहाँ तक हम उत्पत्ति के ग्रंथ कंप्लीट कर दिए। वहां गए 70 लोग। उसके बाद 400 साल बीत गए। कितने 400 ईयर्स हो गए थे वो टाइम पे। अभी देखो 400 साल, 400 साल, मतलब उनके बेटे वैसे उनका वंश, उनका जनरेशन तो बढ़ते जा रहे हैं ना। 400 साल में कितने लोग हो गए? अगर हम निर्गमन में देखेंगे तो 1 लाख का कुछ तो उनका नंबर भी दिया गया है। मतलब ये 70 लोग कितने लोग बढ़ गए, बन गए थे, नियरली 2 lakhs तक बन गए थे। तो वो लोग सब वहाँ मिस्र देश में है। मगर निर्गमन स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति आखिरी में 70 लोग हैं। और 400 साल उत्पत्ति और निर्गमन के बीच में साल हो गए। उसके बाद जब निर्गमन स्टार्ट हुआ था वहां कैसा लिखा था? आ, फिरौन इसराइलियों को सताना। क्यों सता रहा है? क्योंकि ये लोग बढ़ जा रहे हैं, अभी लाखों लाख हो जा रहे हैं ये लोग। वो फिरौन को, अम, यूसुफ कौन है, उसने मिस्र देश के लिए क्या किया है, कितना अच्छा किया है, वो सब नहीं जानता था। वैसा एक फिरौन को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। क्यों परमेश्वर ने किया है? ये सब परमेश्वर के इच्छा में है। हम सोचते थे क्यों वो फिरौन भी समझ सकता था ना, कि परमेश्वर उनको ऐसा ज्ञान दे सकता था ना, ऐसे सोचते। मगर परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को, यहाँ हम अच्छे से सोचेंगे तो परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र देश में रहने के लिए नहीं चुना है उनको। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा क्या दिया है? मैं कनान देश तुमको देने, स्वास्थ्य जैसे देने वाला हूँ। मतलब प्रॉमिस लैंड क्या है? कनान है। मगर वो लोग गुलामी में जाएंगे करके, वहां वो लोग सताएंगे, वहां से मैं बाहर लेके आऊंगा और कनान को उनको स्वास्थ्य रूप में दूंगा करके परमेश्वर ने ऑलरेडी अब्राहम को वादा कर दिया है। वो पूरा होना है तो अभी वो लोग अच्छे से, वहां फिरौन अच्छे से समझ रहा है। 400 साल में कितना सेटल हो गए पता है? कितना, मतलब उनको कुछ दुख नहीं है। ये हमारा ही देश है। वो लोग बिल्कुल, उनको याद नहीं था कि हमें, हमारा देश कनान है। परमेश्वर हमारे पिताजी या नहीं तो हमारे दादाजी अब्राहम को वादा दिया, ये सब भूल गए वो। याकूब ने उन सबको बोला था जब मरने से पहले, कनान देश परमेश्वर स्वास्थ्य जैसे देने वाला है करके। ये लोग सब भूल गए क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आराम से जी रहे हैं, तो कभी याद नहीं आएगा ना परमेश्वर ने जो वादा किया है। तो मगर इसीलिए परमेश्वर क्या अलाउ किए उनके जीवन में? 57। वो फिरौन को परमेश्वर ने प्रेरणा की है, चलो मेरे लोगों को तुम अगर सताओगे तो तब भी ये लोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो ये कभी भी नहीं निकलने वाले। तो फिरौन के मन में परमेश्वर ने ये सोच डाला है कि चलो अब इज़राइल लोगों को सताना है। तो वो सताने लगा। तब क्या हुआ? ये सब लोग, इज़राइल सब लोग रोने लगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर प्लीज हमें बचाओ इनसे। हाँ, हमको यहाँ से छुड़ाओ करके ये सब लोग रोने लगे। तब परमेश्वर इनको छुड़ाने के लिए वहां किसका जन्म दिया है? मूसा नामक एक बड़ा नायक का परमेश्वर ने जन्म दिया है। वो जन्म भी कैसा है, 3 महीने तक वो बहुत उनको वैसे रखे रहती है, बाद में उनको लेके आकर कैसे बाहर एक बास्केट में डाल के कैसे दे डालती है। और फिर उनकी लड़की, मतलब उनकी बेटी जो है, वो जब नहाने के लिए आती है, मूसा उसको बहुत पसंद आता है, बहुत सुंदर था वो। उसको लेके जाके वही उसका पालन पोषण करती है। देखो किसने बोला है सताओ करके इसराइल लोगों को? उनके घर में ही परमेश्वर ने मूसा को भेजा है। वो ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। क्यों? कहाँ से परमेश्वर उनका पालन पोषण करवा रहे हैं? जो सता रहे उनके घर में जाके उनको एक लीडर, बड़े लीडर को वहां रेडी कर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर की योजना हमेशा हमें मानना है, क्योंकि वो कभी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो रहता है। सता रहे हैं, क्यों? हम कितना भी रो रहे फिर भी वो, अगर वहां वो सतावट वो सब नहीं रुक रहा है, उसका मतलब क्या है? कुछ तो आगे है परमेश्वर का योजना, इसीलिए ये सब हो रहा है हमारे जीवन में। परमेश्वर की योजना में ये लोग मिस्र देश में रहना नहीं है। इन लोगों के लिए परमेश्वर ने वो बड़ा अच्छा देश और बहुत सुंदर सा देश परमेश्वर ने इनको वादा किया था अब्राहम को, तुम्हारे संतान को दूंगा करके। तो वहां लेके जाना है तो, अगर नॉर्मली इनको कुछ सतावट नहीं है,
फिर भी अगर परमेश्वर इनको लेके जा रही है, क्या बोलेंगे पता है? हमने देखा है जंगल में कितना इन्होंने इतने कार्य परमेश्वर ने किया, तो भी वो लोग कैसे बात किए हमने देखा है ना। अगर बिना सतावट के इनको मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर देख रहे हैं, ये लोग आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। हम कहीं भी नहीं आने वाले, यहाँ ही रहेंगे बोलेंगे। अगर सता रहे हैं यहाँ, तो क्या करेंगे? निकलना ही है, और एक कुछ रास्ता नहीं है इनको। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है पता है? थोड़े प्लेसेस में हम बहुत कंफर्ट फील होते हैं, यहाँ ही रहना है बस, अभी अच्छा है हमको, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आराम से है करके। मगर हमको एक बार याद रखना चाहिए कि जब हम कंफर्ट जोन में हैं, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हमको सोचना है क्या हम परमेश्वर के इच्छा में है क्या। क्योंकि परमेश्वर ये वादा नहीं किए कि सब कुछ आराम से चलेगा करके। अगर हम आराम से जी रहे, कुछ भी बिना प्रॉब्लम्स के, या नहीं तो परमेश्वर के बातें ही नहीं सोच रहे, तो हमको एक बार सोचना है कि क्या हम सही जगह पर है क्या। अगर वो सही जगह पर नहीं है, तो परमेश्वर हम वहां ही रहना है करके इच्छा कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा पता है? परमेश्वर सोचेंगे ये मेरी योजना पूरा करने के लिए नहीं आएंगे, तो इनको क्या करना है? वहां कुछ तो प्रॉब्लम्स देने, वो जॉब प्लेसेस हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, पड़ोसी से हो सकते हैं, चर्चेस में हो सकते हैं, कहीं भी हो। अगर परमेश्वर की योजना वहां नहीं है हमारे लिए, परमेश्वर क्या करेंगे पता है? वहां हमको टॉर्चर स्टार्ट करेंगे। तब हम ही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे यहाँ से लेके जाओ करके। तो तब परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर बाहर लेके आएंगे हमको। वो मैं जब ये पढ़ रही थी, मुझे ये बहुत अच्छा, कैसे एक सुंदर सा चलावट परमेश्वर कैसे चलाते हैं करके हम यहाँ उत्पत्ति निर्गमन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे उनको मूसा के द्वारा परमेश्वर चुनते हैं, और मूसा को चुनने के बाद आ, उनका जीवन मिस्र में 40 इयर्स हो गया। उसके बाद वो वहां से भाग जाता है मिद्यान। वहां 40 साल जिया वो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो, अगर उसके बाद अगर हम देखेंगे मिद्यान में रहने के बाद 40 साल, उसके बाद वहां फिर से परमेश्वर उनको बुलाते हैं मिद्यान से कि जाओ मेरे लिए वो सब इजराइल लोगों को बाहर लेके आओ, कनान देश में लेके जाना है करके। तो परमेश्वर के बुलाहट को वो मानकर वो फिर से मिस्र देश आता है, वो हम निर्गमन में स्टार्टिंग में दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो जब फिर से मिस्र देश में आता है, फिर उनको छोड़ने के लिए नहीं मानता है, तब परमेश्वर फिर से 10 विपत्तियां, 10, उनको इंग्लिश में 10 प्लेग्स भी बोलते हैं ना। तो वो 10 विपत्तियां देकर कैसे राजा का मन परमेश्वर कैसे बदलते हैं, वो सब हम देखते हैं। 9 विपत्तियां तक भी वो नहीं मानता है जाने के लिए, भेजने के लिए। मगर 10वां विपत्ति क्या है? सब पहलौते बेटे को वो मार देते हैं परमेश्वर मिस्र देश के। तब बोलता है लेके जाओ तुम्हारे लोगों को यहाँ से, तुम लोग मेरे सामने दिखाई नहीं देना है, तुम लोग चले जाओ करके जब बोलते हैं, वो लोग सब बाहर आने लगते हैं। पहला जो फेस्टिवल वो मनाते हैं, वो क्या है? पास ओवर फेस्टिवल, वो फसह का पर्व। तो वो मना के वो बाहर आ जाते हैं। जंगल की यात्रा बाद में हम देख सकते हैं निर्गमन में। जंगल की यात्रा, लाल समुंदर पार करना, पानी नहीं बोलने से पानी कैसे परमेश्वर ने, पत्थर से पानी कैसे दिया, कड़वे पानी को परमेश्वर ने मीठे पानी कैसे बनाया, और उनको भूख लग रहा तो मन्ना को कैसे खिलाया। उसके बाद वो नहीं, हमें नॉनवेज खाने का मन हो रहा है बोलने से परमेश्वर ने उनके लिए पक्षियों को कैसे भेजा खाने के लिए। ये सब हम जंगल की यात्रा में देख सकते हैं उनके रास्ते में। उसके बाद वो सीनाई पर्वत के पास आ गए। वो सीनाई पर्वत के पास हम क्या क्या देखे थे? 10 आज्ञा जो है ना, 10 कमांडमेंट्स जो है, वो सब सीनाई पर्वत के पास देते हैं परमेश्वर। वो 10 आज्ञा के बाद और थोड़े 53 नियम तक क्या क्या वो पालन करना है, नैतिक जीवन में कैसे रहना है, दूसरों से उनका संबंध कैसे रहना है। ये सब ऐसे 53 और आज्ञाएं, 10 आज्ञा के साथ, वो 10 आज्ञा में ही इंक्लूड होते हैं, मगर अलग अलग रूप से।
कि मैरिज के विषय में कैसे नियम रहना है, अगर परदेशी कोई आए तुम्हारे बीच में उनको कैसे देखना, वैसे 53 रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं वहां इसी नए पर्वत में, पर्वत के पास। वहां से नीचे जब वो आके सुनाता है, वो लोग सब लोग बोलते हैं हाँ हम करेंगे करके, सब बहुत अच्छा बोलते हैं। मगर जब ये सब देखता है, जब वो ऊपर से नीचे आता है, पहले 10 आज्ञा को लेके आता है, वो बोलते हैं हाँ हम सब पालन करेंगे करके। बाद में और नियम परमेश्वर जब देते देते हैं, वो लेके जब नीचे आ रहा है, वो देखता है एक सोने के बछड़े को बना के उसके सामने ये लोग सब नाचते हुए गा रहे हैं। वो सोने का बछड़ा किसने बनाया है अगर हम देखेंगे तो, ये लोग सब हारून के पास जाके उनका पूरा सोना देकर वो बोलते हैं हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ, और हम बोलेंगे यही हमको मिस्र देश से बाहर लेके आया करके। जब वो लोग सब वहां नाचते हुए गाते हुए रह रहे हैं ना, तब मूसा को बहुत गुस्सा आता है, इतना कुछ परमेश्वर ने किया है मगर फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं करके। वो क्या करते हैं, वो जो 10 आज्ञा का वो लेके आ रहा है ना ऊपर से, वो नीचे फेंक देता है। फेंक देकर वो उसको पूरा जला के, वो राख जो रहता है ना, उसको पानी में मिला के वो पानी उनसे पिलाता है। वैसे बहुत सारे लोग वहां मर जाते हैं। और उसके बाद फिर से वो परमेश्वर के पास जाके जब उनके लिए प्रार्थना करता है, इनको क्षमा करो करके, परमेश्वर फिर से वो नवीकरण मतलब दूसरे बार फिर से 10 आज्ञा परमेश्वर लिख के देते हैं उनको। वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर आज्ञा देने के बाद पवित्र तंबू, टेबरनेकल कंस्ट्रक्शन, पवित्र तंबू को बनाने का, कौन बनाना है कैसे बनाना है, उनका वो जो मेजरमेंट्स रहते हैं ना, वो सब परमेश्वर ही देते हैं, ऐसा ऐसा बनाना है बस। मेजरमेंट पूरा उसका कैसे निर्माण होना है, बाहर क्या रहना है अंदर क्या रहना है, और कौन कौन उसको बनाना है, कौन कौन क्या क्या काम करना है, वो सब परमेश्वर देते हैं उनको सीनै पर्वत के पास। वो सब बोलने के बाद वो नीचे आके, वहां एक अच्छा बात रहता है कि जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे ही मूसा ने किया है। मतलब एक भी, एक आधा इंच ज्यादा, आधा इंच कम, कुछ भी नहीं, एज इट इज, एज लॉर्ड कमांडेड मोसेस डिड, मतलब एज इट इज परमेश्वर ने कैसे बोला था वैसे मूसा ने किया है करके वहां एक वचन में लिखा रहता है। आप जब पढ़ रहे हो आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बहुत सारे कमांड्स हम सुनते हैं, ये करो वो करो करके, मगर थोड़े बार क्या करते हैं बताए, ये छोटा ही है ना, मिस हुआ तो क्या होगा, या नहीं तो ये एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये छोटा ही है ना, कुछ नहीं करेगा। मगर मोसेस ने वैसा नहीं किया है, जो एज इट इज, कैसे परमेश्वर ने उनको बोला है, 1 इंच बोलने से 1 इंच ही किया, 2 इंच बोलने से 2 इंच, वैसा उन्होंने वो पवित्र तंबू का निर्माण किया था। तो उसके बाद वो सब बनाने तक वो एक सिर्फ नॉर्मल तंबू था। मगर जब यहोवा की महिमा उसके ऊपर आई थी ना, वो कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, हाँ इंक्लूडिंग मोसेस, मूसा भी उसके अंदर नहीं जा सका। इतना निर्माण में वो उसका हाथ है, फिर भी वो पूरे परमेश्वर से नियम लिए, और वो तंबू का निर्माण में उसका हाथ है, फिर भी कोई भी हो, परमेश्वर की महिमा जब उसके ऊपर आई थी ना, वो भी अंदर नहीं जा सका। इतना पवित्र परमेश्वर है करके हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद लेविया व्यवस्था शुरू हो गई। लेविया व्यवस्था में हमने क्या देखा है, यहाँ पूरे हमको ना 3 पार्ट्स में हम देख सकते हैं लेविया व्यवस्था। मैंने बोला है ना आपको, सिर्फ जस्ट ओवरऑल ये दे रही हूँ। ये लेविया व्यवस्था भी हम सीनाई पर्वत के पास ही परमेश्वर परमेश्वर के आदेश क्या क्या है, पापों का परिहार कैसे, वो विषय में, पापों के परिहार में एक क्या है, बलिदान देना है। वो 5 प्रकार के बलिदान क्या क्या देना है स्टार्टिंग में दिए है। उसके बाद 7 प्रकार के पर्व कैसे मनाना है, फेस्टिवल्स क्या कैसे क्या मनाना है, वो विषय क्यों, वो सब बताने से परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो अपने बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को बताना है, इसीलिए परमेश्वर ने फेस्टिवल्स करने के लिए वो उनको आज्ञा देते हैं। और बलिदान क्यों, उनके पापों का परिहार के लिए। तो वो मनुष्य के पापों का परिहार कैसे बलिदान से होता है। उसके बाद पापों के परिहारों में केवल मनुष्य के लिए नहीं ना, याजक को परमेश्वर ने चुना है, याजक भी मनुष्य है ना, तो वो भी पाप कर सकते हैं ना। हाँ, तो उनके लिए भी पवित्र जीवन कैसे जीना है, उनके लिए नियम क्या क्या है,
वो सब भी परमेश्वर सेकेंड पार्ट में, लेविया व्यवस्था स्टार्टिंग में मनुष्यों का बलिदान, मतलब मनुष्यों का पापों का परिहार। सेकेंड पार्ट अगर हम देखेंगे तो याजकों का पवित्र जीवन और उनके नियम निबंध कैसे रहना है। तीसरा, जो कुछ जानवर ये बलिदान के लिए दे रहे हैं ना, तीसरे पार्ट में जानवर का भी शुद्धता इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का शुद्धता कितना इंपॉर्टेंट है। जानवर जो ये बलिदान देने के लिए लेके आ रहे वो कौन कौन से जानवर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो सब नियम निबंध लिखे थे लास्ट पार्ट में। और मनुष्यों के पवित्र जीवन, मतलब जब लोग मेच्योर होते हैं या नहीं तो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, वो टाइम पे कैसे शुद्धता रहना है। एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत शुद्धता का बहुत इम्पोर्टेंस रहता था। तो वो किसी को अगर कोई मर गए, वो शव के ऊपर, वो शव को अगर छुए ये, वो बॉडी को, तब उनका शुद्धता मतलब कितने दिन तक वो उनको मंदिर के पास नहीं आने, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते थे। सच में एक बात बोलने से आज हम बहुत लकी हैं, क्योंकि वो सारे नियम और निबंध अभी नहीं है। उस काल में ना थोड़ा भी अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो लोग मर जाते थे, परमेश्वर उनको वहां ही मार देते थे। इसीलिए पौलुस बोलता है ना, हम अभी कौन से काल में हैं? अनुग्रह काल में। अभी हम अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं, गलत सोच है या नहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी हमको तुरंत सजा नहीं मिल रही है। सजा तो मिलेगा पक्का। लास्ट में हमारा एक दिन रहेगा, परमेश्वर हमारे सारे विषय पे एक सुविधा लेंगे, तब हमको सजा रहेगा। मगर उस दिन में वैसा नहीं था, अगर गलत कर रहे तुरंत वो मर जाते थे। याजक को तो और भी बहुत क्रूशियल था उनका, कि कुछ गलत काम करके वो अगर मंदिर में प्रवेश किए वहीं अंदर ही मर जाते थे। आज तो अगर हम देखेंगे तो पास्टर्स को नहीं, चर्च में विश्वासियों को नहीं, किसी को भी इतना डेंजर नहीं है ना। क्यों बताने से परमेश्वर हमें अनुग्रह के काल में रखे थे, और भी सुधरेंगे और भी बदलेंगे, ऐसे करके परमेश्वर कितना चांस दे रहे हैं। इसलिए हमको परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना है, इस अनुग्रह काल में हमको परमेश्वर ने रखा है करके। तो ये है लेवीय व्यवस्था। उसके बाद हमने गिनती में क्या देखा है, सीनै के पर्वत से उनका फिर से उनका यात्रा शुरू होना। सीनै से पारान यात्रा, पारान से उसके बाद मोयाब की यात्रा। वहां क्या क्या हुआ है, वो लोग कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में चले और मूसा के विरुद्ध कैसे बात किए थे, उनको कैसे परमेश्वर ने मार दिया है बीच में ही। कोरा और वो लोग कैसे विरुद्ध में बात किए, तो कैसे भूकंप आके वो लोग भूमि के अंदर चले जाते हैं 25,000 तक। उसके बाद और जब वो बोलते हैं कि कनान प्रांत जाके 12 लोग देख के आते हैं ना, वो जब बोलते हैं वो नहीं, वो लोग हमें मार देंगे करके, जब वो बात सुनते हैं, नहीं नहीं हम चले जाएंगे पीछे मिस्र देश को करके, वो लोग जब बोलते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर गुस्सा के उनको मार देते हैं। बाद में जब वो लोग ऐसे ही, हमेशा देखो कुछ तो क्या दिया है, क्या मिला हमको, ऐसे करके जब बोल रहे थे ना, एक बार तो परमेश्वर विष सर्प को आज्ञा देते हैं कि उन सारे लोगों को मार दो करके। जब ऐसे वो विष सर्प मार रहे, वो आके काट रहे थे, बहुत सारे लोग वहां मर गए। बाद में जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मूसा, तब वो बोलता है पीतल का सर्प वहां ऊंचे स्थान में रखो, जो कोई उसको देख पाएंगे वो लोग जिंदा रहेंगे करके। वैसे वो संदर्भ ये सब हम वहां देख सकते हैं। तो पारान का अनुभव, मोयाब में क्या क्या हुआ, मोयाब में हम देख सकते हैं बिलाम को पर में वो बालक आज्ञा देता है कि उन सबको शाप दो करके, मगर परमेश्वर वो नहीं मानते। परमेश्वर ये शाप देने के लिए जाता है बिलाम, परमेश्वर उनके मुंह से क्या लेके आता है, आशीष। ऐसे 3 बार भी वही होता है। मगर जब उनको ऐसा नहीं हुआ करके जब सोचता है, बालक क्या करते हैं, मोयाब स्त्रियों को उनके पास भेजता है, अब वो व्यभिचार करते हैं उनसे। परमेश्वर गुस्सा आके वहां बहुत सारे लोगों को, इसराइल लोगों को मार देते हैं। तो ये सब हम वहां देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सब गिनती में हमने देखा है। उसके बाद व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण अगर हम देखेंगे तो ये पूरा मैंने बोला है मूसा का उपदेश हमको दिखाई देता है। पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा, 3 उपदेश, मतलब 3 मैसेजेस। मूसा का 3 मैसेजेस हमको दिखाई देते हैं। 1 मिनट, सॉरी। मूसा मूसा के 3 मैसेजेस। पहला मैसेज क्या है,
परमेश्वर ने जो काम किया है पीछे मुड़ के, परमेश्वर ने जंगल में कैसे कार्य किया है वो सब दिखाता है। उसके बाद सेकंड मैसेज वो स्मरण करके परमेश्वर के धन्यवाद बोलने के लिए बोलता है। दूसरा मैसेज जो है उसका व्यवस्था डिट्रोनॉमी में भक्ति के नियम कैसे रहने से हम परमेश्वर हमको आशीष देंगे, और परमेश्वर कैसे हमको मतलब जीने के लिए बोल रहे हैं, नियम निबंध बोलता है। तीसरा मैसेज जो है अर्पण करने के लिए बुलाहट, मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण कर लो, क्योंकि परमेश्वर इतने सारे चीज हमारे जीवन में इतने कार्य किए हैं। अगर हम परमेश्वर को अर्पण करके हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, अब हमारे जनरेशन्स को वो आशीष देंगे करके थर्ड मैसेज बोलते हैं। उसके बाद उनके आखिरी बात बोल के, आखिरी बात क्या है कि अगर तुम सुनोगे परमेश्वर के बात तो जिंदा रहोगे, नहीं तो परमेश्वर तुमको गुलामी में भेजने वाले हैं। भी हम कल यहूदा राजाओं को और इजराइल राजाओं को देखकर लास्ट में बाबुलोन निर्वास और अश्शूर निर्वास देखे ना, वो कब बोला गया है, परमेश्वर कब बोले थे उनको, भविष्यवाणी कब भी बोले थे, जब मूसा जिंदा था। बहुत साल के पहले ही परमेश्वर ने मूसा के मुंह से ये भविष्यवाणी बोली थी। आखिरी में डिट्रोनॉमी लास्ट में हम देख सकते हैं, अगर तुम बात सुनोगे अच्छे जियोगे, नहीं तो परमेश्वर तुमको किसी के गुलामी भेजने वाले हैं, ऐसे करके उसके वो बात बोल के वो मर जाते हैं। वो व्यवस्था विवरण है। उसके बाद यहोशू, वही टाइम पे मूसा मरने के पहले यहोशू को वो लीडर बना के वो मर जाते हैं ना। उसके बाद यहोशू के नेतृत्व में इसराइल लोग को वो चलाते रहता है। तो यहोशू के पुस्तक में हमने मेनली क्या देखा है, वो कनान में प्रवेश करना, वहां युद्ध करके वो पूरे देशों को यानी तो वो पूरे प्लेसेस को स्वाधीन करना, उनके ऊपर युद्ध करना और विजय पाना, वो सब देखते हैं। और भूमि का विभाजन, 12 गोत्र है ना पूरे, तो 12 गोत्र को रूबेन गोत्र यहाँ रहना है, मतलब बड़ा देश है अभी इंडिया जैसे, वो भी कनान भी बहुत बड़ा देश है। तो उनको भूमि बांट रहे हैं कि रूबेन यहाँ रहना है, गाद गोत्र यहाँ रहना है, बेंजामिन का गोत्र यहाँ रहना है, वैसे 12 गोत्रों को कनान के देश में पूरा भूमि बांटा गया है। उसके बाद लेवी गोत्र को कहीं भी परमेश्वर ने भूमि नहीं दिया है। क्यों बोलने से परमेश्वर बोलते हैं, लेवी कौन है, वो याजक लोग है ना, वो उनके लिए मैं ही उनका स्वास्थ्य हूँ। जो कोई तुम मतलब अभी पूरे 12 गोत्र के लोग जो कुछ उनके फसल में से मतलब खेती में से जो कुछ मिलता है ना, वो दशमांश लेके किसको लेके आना है, लेवी लोगों को, याजकों को लेके आना है, मतलब उनके सारे चीजों में उनको बांट देना है, तब वैसे वो उनका पालन पोषण होगा करके परमेश्वर एक नियम रखते हैं। वैसे वो भूमि भूमि विभाजन, और उसके बाद लेवी को परमेश्वर ने कैसे याजकों को दूसरे लोगों से उनका पालन पोषण कैसे किया, वो सब देख सकते हैं। आखिरी में यहोशू भी उनके आखिरी उपदेश बोल के, आखिरी उपदेश में मूसा ने जो बोला है यहोशू ने भी वही बोला है कि अगर बात सुनोगे तो परमेश्वर आशीष देंगे, नहीं तो परमेश्वर तुमको सजा देने वाला है, वो सब बोल के उनका भी मृत्यु हो जाता है। ये यहोशू का ग्रंथ है। उसके बाद हमने देखा है न्यायों का पुस्तक। न्यायों का वो कनान देश में आ गए, और वहां जब परमेश्वर ने सबको मारने के लिए बोला, परमेश्वर ये लोग क्या करते हैं, थोड़े लोगों को वैसे ही उनके ऊपर युद्ध नहीं करते हैं। जिनको छोड़ दिया है उनके कारण इनका क्या होता है, हमेशा युद्ध चलते रहता है, यानी तो वो लोग इन सारे लोगों को बिगड़ा देते थे। वैसे उनकी असफलता है क्या है करके हम देख सकते हैं। और इसराइलियों का जीवन चक्र याद है क्या, पहले वो अच्छे से रहते थे, आराम से जीते थे, तो जब आराम से जीते थे वो कुछ पाप करने लगते हैं, सब लोगों का एक ही है, तो पाप करने लगे। जब पाप किए परमेश्वर के सामने वो दुष्ट बन गए, तब परमेश्वर को गुस्सा आकर क्या करते थे, एक बार अम्मोनियों को, एक बार मोयाबियों को, एक बार फिलिस्तियों को, एक बार वैसे एक एक देश वाले को परमेश्वर उनके ऊपर भेजकर उनको गुलाम बना के लेके जाते थे। तब वो लोग वहां जब ज्यादा सता रहे थे ना उनको, कि बहुत सारा काम करवाते थे, उनको मारते थे, ये सब करवाते थे, जब ये लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते, परमेश्वर हमको क्षमा करो, अभी कभी हम पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर उनका सुन के, उनके प्रार्थना सुन के क्या करते थे, एक न्यायी को उठाते थे। वैसे हमने देबोरा को देखा है, ओत्नीएल को देखा है, गिद्योन को देखा है, यफ्ता को देखा है, सॉलमन को देखा है। वैसे हम 6-7 मतलब
ज्यादा जिनके बारे में लिखा है उनके उनको देखा है, और 10 लोगों तक हम छोटे छोटे न्यायों को भी, मतलब कम काल में वैसे जो है उनको भी देखा है। वैसे परमेश्वर ने उनको चुन के इनको उनको वहां से गुलामी से छुड़ाने के लिए न्यायियों को चुना था। फिर बाद में आने के बाद थोड़े दिन के लिए, थोड़े साल के लिए अच्छे रहते थे, फिर से पाप करते, फिर से परमेश्वर से वहां भेजा जाते थे, रोते थे। न्यायी, एक न्यायी को उठा के परमेश्वर, ये सब चक्र जो है ना उनके जीवन में सेम कंटिन्यू कंटिन्यू होते ही रह रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनका कुछ सुधरा, मतलब उनके जीवन में कुछ बदलावट आया क्या बोलने से कुछ भी नहीं। और आखिरी में हमने देखा था कि न्यायों के पुस्तक में आखिरी में मैंने बोला उनको राजा नहीं था, जिनके मन में क्या आया वो करते करने लगे। और इसराइल का दुष्टता ना पीक स्थाई में चले गए, मतलब वो बहुत परमेश्वर को भी कितना गुस्सा, इतना दुष्टता में वो लोग चले गए थे। और बेन्यामीन का नाश भी हो गया, न्यायों के पुस्तक में हमने देखा है। मगर लास्ट में थोड़े लोग बचते हैं बेन्यामीन गोत्र से, वो सब हम न्यायों के पुस्तक से देखे। उसके बाद देखने से पहला शमूएल 1 से लेकर 8वां अध्याय तक एक पाठ है। और पहला शमूएल 9 से मैं बाद में बताऊंगी। पहला शमूएल शुरू हुआ है, वो बीच में हमको रूत का पुस्तक दिखाई देता है। वो न्यायों के टाइम पे ही एक परिवार कैसे परमेश्वर के लिए उन्होंने विश्वास दिखाया और विश्वास प्रकट किया, और एक अन्य जाति से रूत आके कैसे वो परमेश्वर के लिए जी, वो एक परिवार के बारे में, वो न्यायों के टाइम पे ही एक परिवार के बारे में स्पेशली परमेश्वर रूत नामक एक पुस्तक में लिखवाए रखते हैं। वो हम बाद में मैं बताऊंगी आपको। तो उसके बाद पहला शमूएल 1 से लेकर 8 अध्याय तक अगर हम देखने से उनकी दुष्ट स्थिति बहुत पीक टाइम में चली गई। तब वही टाइम पे हन्ना की प्रार्थना जो है परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा था, और शमूएल का अ, जन्म हुआ था। परमेश्वर ने शमूएल को उनके जीवन में एक वरदान जैसे दिया था। एली के पुत्र दोनों होफनी और फिनेहास बहुत पाप से भरे हुए थे, और परमेश्वर उनको मारना चाहते थे, मगर नेक्स्ट याजक कौन बनेगा करके एक क्वेश्चन मार्क था वो टाइम पर। तो परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना, सेम टाइम पर हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर के को बहुत क्या बोलते हैं, एक कठिन परिस्थितियों में अगर हमको एक सुकून जैसे कि हाँ मेरे लिए कोई तो है नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करने वाले, ऐसे परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा था हन्ना की प्रार्थना। परमेश्वर ने एक बड़े याजक, राजा, वो सब रोल्स प्ले करता है शमूएल। एक राजा था, एक न्यायी था, एक याजक था, एक भविष्यवक्ता था, कुछ सब रोल्स वो प्ले करता था। वैसे शमूएल को परमेश्वर ने जन्म दिया, और वो याजकों के प्लेस में परमेश्वर ने शमूएल को रखा था। हाँ, तो बाद में होफनी फिनेहास का पाप बहुत दुष्टता बढ़ गया था, और उनको परमेश्वर ने मारा। वो जब सुने थे एली भी मर गया। हमने वो सब देखा है, फिलिस्तीनियों के हाथ में कैसे परमेश्वर ने वो मिलाप वाला तंबू जो है ना, वो कैसे लेके गए थे वो, ये सब हमने देखा है। उसके बाद वो लोग आके जब प्रार्थना करते हैं, वो मिलाप वाला तंबू उनके बीच में आ जाता है। और शमूएल से ये लोग पूछते हैं कि हमको राजा चाहिए। सब लोगों को, मोयाब लोगों को राजा है, अम्मोनियों को राजा है, सब लोगों को राजा है, हमको राजा नहीं है, ऐसे करके पूछते हैं। तब शमूएल जब प्रार्थना करते, परमेश्वर बोलते हैं उनसे, देखो वो तुमको नहीं मुझे ही इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक मैं ही राजा बन के उनको चलाया था मिस्र देश से अभी तक, मगर वो लोग ना कहीं भी वो खुशी नहीं है कि परमेश्वर हमारा राजा है करके। तो ठीक है, उनको जैसा चाहिए वैसे ही दे दो। तब पहला राजा परमेश्वर ने किसको चुना है? शाऊल को। वो हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो कुछ मैंने बोला था वही मैं दिखा रही हूँ आपको। आ, उनके प्रार्थना के अनुसार ये पहले शमूएल 9वां अध्याय से लेकर दूसरे इतिहास, मतलब पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल 9 से लेकर सेकंड क्रॉनिकल आखिरी तक, ये पूरा यही होता है। ये पेज में मैंने जो दिया है फ्लो चार्ट उनके बारे में। तो पहला राजा किसको चुनते हैं? शाऊल को परमेश्वर चुनते हैं। उनके टाइम पे शमूएल भविष्यवक्ता थे। और उसके बाद शाऊल जब परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है, परमेश्वर उनको निकाल के दाऊद को चुनते हैं सेकंड किंग। वो टाइम पे नातान और गाद थे,
उनको परमेश्वर के बातें बोलने के लिए, परमेश्वर ने ऐसा बोला करके बोलने के लिए भविष्यवक्ता काम करते थे। उसके बाद दाऊद का पुत्र जो है सलोमन, वो किंग हुआ था। उसके टाइम पे उसका जीवन स्टार्टिंग में अच्छा था, मगर बाद में पतनावस्त हो गया था। उसके कारण परमेश्वर उनसे क्या बोले, तुम्हारा राज्य जो है दो भाग हो जाएंगे, और एक भाग, छोटा सा भाग तुम्हारे हाथ में मैं दूंगा, तुम्हारे वंश के हाथ में, और जो बड़ा मेजॉरिटी है वो इसराइल दूसरे राजा के हाथ में मैं देने वाला हूँ। ये छोटा भी क्यों मैं दे तुमको दूंगा, ऐसे बोलने से, दाऊद को जो मैंने वादा किया था इसके कारण मैं छोटा तुम्हारे हाथ में रख रहा हूँ। दाऊद को परमेश्वर ने क्या वादा दिया था, तुम्हारे पुत्र और यानी तो तुम्हारे वंश के लोग हमेशा के लिए राजा बन के रहेंगे। यहाँ परमेश्वर को सॉलमन के ऊपर गुस्सा आया था, निकालना है तो पूरा निकाल देना था परमेश्वर, मगर परमेश्वर जो वादा दाऊद से किया किया था ना, वो याद रख के छोटा सा पार्ट, दो गोत्र को यहूदा के रूप में परमेश्वर दाऊद के पुत्र वंश के हाथों में देते हैं। वो लोग राजा बन के उनको पालन करते हैं, और इसराइल 10 गोत्र को अलग करके परमेश्वर दूसरे राजाओं को वहां नियम करते हैं। यहाँ देखने से ये सब हमने ऑलरेडी, इज़राइल के राजा कौन कौन है इस तरफ, यहूदा के राजा कौन कौन है हमने देखा है ना। और उनके टाइम पे यहाँ मैं बॉक्सेस बना के लिखी हूँ ना, ये लोग कौन है, उनके टाइम पे जो भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट्स है, उनके नाम मैंने यहाँ लिखा था। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको सब लोग दिखाई देंगे। देखो, एलिया है यहाँ, एलीशा है इज़राइल के राजा के दिनों में, और योआश के दिनों में योना, जो प्रोफेटिक बुक है ना, योना नामक पुस्तक, वो टाइम पे क्या बोले थे वही हम प्रोफेटिक बुक में देखते हैं। और यहाँ जकरिया शल्लूम के काल में आमोस होशे यशायाह, ये तीनों उनके ये राजाओं के काल में काम किए थे। इसीलिए हमको आमोस का पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे ना, वो टाइम पे वो भविष्यवाणी जो आमोस बोल रहा है ना, उस पुस्तक में जो कुछ है किसके बारे में था, इज़राइल के बारे में, वो टाइम पे क्या हुआ था, वो वो विषय के लिए जो कुछ आमोस के मुंह से परमेश्वर ने बोलवाया है, वो भविष्यवाणी ही हमको आमोस के पुस्तक में दिखाई देते हैं। और होशिया पुस्तक है ना, वो टाइम पे उन्होंने क्या भविष्यवाणी दिया है होशिया के पुस्तक में, इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, होशिया के पुस्तक में हमें दिखाई देता है। और एशिया के वैसे ही, और यहाँ यशिया तो यहूदा के राजा के टाइम पे काम किया, उनको भी बोलता था और इनको भी भविष्यवाणी बोलता था। और यहूदा के इसमें कौन कौन है, यशिया, मीका, इर्मिया, नहूम, जफन्या, यहेजकेल, दानियेल, हबक्कुक, ओबद्या। ये बुक्स अगर हम पढ़ेंगे ना, क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं, हमको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा इर्मिया किसके बारे में बोल रहे हैं, नहूम किसके बारे में लिखा है, किसके बारे में लिखा होगा नहूम, आमोन, यशिया, यहोयाहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन, इन काल में, ये काल में परमेश्वर क्या बोल रहे थे, तुम लोग अगर सुधरोगे तो मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो मैं तुमको बबुलोन निर्वासन कर दूंगा करके, यही भविष्यवाणी हम इर्मिया, नहूम, जफन्या, एहेजकेल, दानियेल, हबक्कुक और ओबद्या में देखते हैं। ओके, वहां जब भी हम वहां वो पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, हमको याद आना चाहिए यहूदा के राजाओं को दिया है ये भविष्यवाणी। और जब भी हम आमोस, योशे और यशायाह पुस्तक पढ़ते हैं, हमको क्या याद आना है, यरोबाम के, ओके, यरोबाम को भविष्यवाणी दिया है, जकरिया, शल्लूम, मनहेम, पेकया राजा, इन सारे लोगों को भविष्यवाणी दिया था, ठीक है। वैसे ये सारे पुस्तक वो टाइम पे लिखे गए थे, ये प्रोफेटिक बुक्स। तो उसके बाद हम देखेंगे तो सिदकिया के बाद यहाँ होशे के बाद 5722 BC में अश्शूरी निर्वासन हो जाना, और यहूदा के लोग 586 BC में बबलोन निर्वासन हो जाना हमने देखा है। और वो टाइम पे उसके बाद वो चले गए ना निर्वासन में। मैंने बोला है ना, ये इज़राइल लोग तो उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए, उनका बात भी सुनाई नहीं दिया, मगर यहूदा के राजाओं में और लोगों में अच्छे वाले भी बहुत सारे थे, इसीलिए परमेश्वर इनको और एक मौका दे रहे थे, उनको बाबिलोन निर्वासन भेज दिया है। उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे यहाँ। ये मैं आउटलाइन बोल रही हूँ आपको समझ में आने के लिए, बाद में मैं ये पुस्तक आपको बोलूंगी। उसके बाद ये कितने साल यहूदा के लोग बाबिलोन निर्वासन में हैं, मतलब अशूर చెర, तेलुगु में अशूरियुల చెర,
इसे बोलते हैं। तो यहूदा ना बबीलोन के निर्वासन कितने दिन थे बोलने से 70 साल। वो भी दानियल का पुस्तक में हम देख सकते हैं, 70 साल परमेश्वर उनको निर्वासन किए हैं करके हम देख सकते हैं। तो वो टाइम पे लिखा गया है दानियल और एहेजकेल का पुस्तक। ओके। सो 70 ईयर्स में, वो 70 ईयर्स जब वो बाबिलोन नेबुकदनेस्सर राजा उनका पालन कर रहा था ना, और उन सारे लोगों को कैसे सता रहा था और कैसे वह उनका गुलामी चल रहा था, वो टाइम पे दानियल और एहेजकेल पुस्तक लिखे गए थे। उसके बाद हम हमको और भी अगर हम याद करेंगे तो नेबुकदनेस्सर के पालन में ही शेड्रक मेशक अबेदनगो कहाँ दिखाई देते हैं ये लोग, दानियल के पुस्तक में। वो टाइम पे नेबुकदनेस्सर ही इन लोगों को गुलाम बना के लेके जाता है ना। जब गए थे शेड्रक मेशक अबेदनग दानियल, ये चारों लोग उनके पास, वो नेबुकदनेस्सर के पास वो काम करते थे, अच्छे प्लेस मतलब अच्छे स्थान में रह के, वो आधिकारिक स्थान में रह के काम करते थे। उसके बाद नेबुकदनेस्सर मर गया। हाँ, और दरियावेश राजा बना था। दरियावेश के पालन में अगर हम देखेंगे तो दानिएल तो नेबुकदनेस्सर के पालन में था आधिकारिक रूप में, दरियावेश के काल में था। ये नेबुकदनेस्सर और दरियावेश के बीच में बेलशस्सर हम देख सकते हैं, मैंने टेकेल ऑफ फासिस करके, वो जब परमेश्वर के मंदिर के वस्तुओं में जब वो दाखरस पीता है ना, तब वो परमेश्वर उनको मार देते हैं, बेलशस्सर राजा को। वो दरियावेश उनका बेटा ही, बेलशस्सर का बेटा ही दरियावेश है। तो वो काल में कैसे क्या क्या हुआ वो सब हम दानियल के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो दरियावेश तक, नेबुकदनेस्सर से लेकर दरियावेश तक दानियल हमको दिखाई देता है। वहां तक मादी और फारसी राजा दोनों मिला के, मतलब यहाँ हम देखेंगे तो बाबिलोन क्यों, बाद में मादी फारसी कौन है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो वो टाइम पे कौन कौन मेन राज्य कर रहा था, पूरे लोगों को वो हरा के, कौन चक्रवर्ती ऐसे बोलते हैं ना, कि मतलब सब लोगों के ऊपर वो ही पालन करते हैं। वो पहले बाबिलोन का राजा कौन है, नेबुकदनेस्सर पालन करता था पूरे सारे देशों का। उसके बाद उनका राज्य निकल गया, उसके बाद मादी और पारसिक राजा पालन करने लगा, मतलब वो युद्ध करके वो सब लोगों को गुलाम बना के उनके ऊपर राजा बनने लगे। तो ये पालन में आ, दानियल था। उसके बाद दारियावेश का बेटा जो है कोरेश, वो पालन करता है। वो टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मैंने बोला है, सेकंड क्रॉनिकल्स अगर लास्ट में हम देखे तो उस दिन मैं पढ़वाई थी भी ना, कि कोरेश नामक एक राजा आएगा, वो तुमको मंदिर पुनः निर्माण करने के लिए बुलाहट देगा, या नहीं तो चेतावनी देगा करके हमने पढ़ा है। तो वो बात कहाँ पूरा हुआ, ये कोरेश के पालन में। ये कोरेश का पालन कहाँ हम देख सकते हैं, अगर देखने से एज्रा के पुस्तक में हम देख सकते हैं। एज्रा के स्टार्टिंग अध्याय में अगर हम देखेंगे तो कोरेश नामक राजा पालन कर रहा था वहां। उसके टाइम पे परमेश्वर ने ऑलरेडी भविष्यवाणी बोला है ना, कि कोरेश नामक एक राजा आएगा, वो मंदिर का पुनर्निर्माण, जो मंदिर यरूशलेम में पूरा निकाल दिया है, वो उस पूरे मंदिर को और दीवारों को सब कुछ नाश करके ये लोग बाबिलोन के लोग इन लोगों को गुलाम बना के लेके आए ना। तो क्या होगा, कोरेश नामक एक राजा उत्पन्न होगा, वो तुमको फिर से यरूशलेम भेजेगा 70 साल के बाद। तो वो जब तुम आके मंदिर का निर्माण करोगे करके परमेश्वर ने भविष्यवाणी बोला था ना, वो कहाँ पूरा हो रहा है पता है, एज्रा के पुस्तक में स्टार्टिंग में ही। कोरेश नामक एक राजा पालन करता है, वो बोलता है चलो यहाँ जो कोई इज़राइल लोग है, यहूदा के लोग है, वो लोग सब लोग जाके तुम्हारा मंदिर निर्माण कर सकते हो, ऐसे करके जब वो चेतावनी देता है, पहला पहला एक टीम स्टार्ट होते हैं वहां से। कहाँ से, वो कहाँ है, अभी बाबिलोन के अंडर है ना, उनके देश में है ना, वहां से फर्स्ट एक ग्रुप स्टार्ट होता है। वो हम एज्रा पुस्तक 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम देख सकते हैं। जेरुब्बाबेल नामक एक लीडर, और वो थोड़े लोगों को लेकर एक टीम बना के वो फिर से यरूशलेम वो टीम के साथ आता है। क्यों, मंदिर निर्माण करने के लिए, ठीक है। वो आके मंदिर निर्माण शुरू करते हैं। तो मंदिर निर्माण जब कर रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे विरुद्ध आतंक उनको आते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अभी तुम, वहाँ ये लोग सब आने के बाद यरूशलेम में कौन है वहाँ,
वहां ना अन्य जाति के लोग आके वहां रहने लगे। मतलब वहां से यहूदा लोग सब लोग आ गए ना बाहर, गुलाम बन के। वहां खाली था ना प्लेस पूरा, दूसरे लोग सब आके वहां रहने के लिए शुरू हो गए। 70 साल हो गया ना, वो खाली नहीं था वो प्लेस। अभी अन्य जाति के लोग, बहुत सारे लोग आके वहां निवास करने लग रहे थे। जब ये जेरुब्बाबेल और टीम गया फिर से पीछे गए जाकर वो मंदिर निर्माण करने के लिए शुरू किए थे, क्या हुआ, वहां के जो निवास रह रहे हैं ना, वो लोग को कैसा रहता है, अरे ये लोग आ गए तो हमारा क्या होगा करके उनको डर लगेगा ना। वो लोग क्या किए, अहश्वरोश राजा, मतलब कोरेश मर गया उसके बाद ये लोग मंदिर निर्माण शुरू कर दिए थे। जेरुब्बाबेल और बहुत सारे विरुद्धता और वो फेस करते हैं। वो सब हम इज्रा 1 to 6 हम देख सकते हैं वो क्या क्या फेस किए हैं वहां। तो मंदिर निर्माण शुरू कर देते हैं, फाउंडेशन डालते हैं फिर से। तब क्या होता है, वहां के लोग डर जाकर वो अश्वरोश, कोरेश का पुत्र जो है वो राजा बनता है, वो मर जाता है, अहश्वरोश राजा बनता है। तो वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं उनको, अहश्वरोश राजा को। कौन, वो यरूशलेम में जो अन्य लोग हैं ना, वो लोग कि राजा देखो, ये लोग अभी मंदिर निर्माण शुरू कर रहे हैं ना, ये लोग ना टैक्स नहीं भरेंगे। अगर ये मंदिर आप रोकोगे तो अच्छा है, नहीं तो ये लोग तुमको टैक्स नहीं भरेंगे। और इनका परमेश्वर बहुत महान है, तो ये लोग ना जैसे पहले कनान में युद्ध करके सारे लोगों के ऊपर ये विजय पाए थे ना, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा। जहाँ मतलब आप ये मंदिर को रोक दो, ऐसे करके उनको लेटर लिखते हैं अहश्वेरोश राजा को। वहां के अधिकारी लोग, मतलब वहां के लोग जो कोई वहां के सेटल हो गए थे यरूशलेम में। तब क्या होता है, निर्माण थोड़े दिन के लिए रुक जाता है। मंदिर स्टार्ट किए जेरुब्बाबेल और टीम ने, एजरा 1 से लेकर 6 तक हो रहा है ना ये सब। मगर क्या हुआ, वो लोग अहश्वेरोश राजा को लेटर लिखे थे मंदिर को रोक दो करके। जब महेश्वरोश राजा बोलता है रोक रोक दो मंदिर को, अभी निर्माण रोकना है तुमको, निर्माण करने के लिए मैं आज्ञा नहीं दूंगा करके, तो थोड़े दिन के लिए मंदिर का निर्माण रुक जाता है। बाद में अहश्वेरोश मर जाता है और अर्थहशस्ता उसका बेटा जो है, अर्थहशस्ता पालन करना शुरू करते हैं। ये अहश्वेरोश राजा कौन है पता है आपको? एस्तेर के एस्तेर के पुस्तक में हम राजा कौन है, अहश्वेरोश राजा। मतलब वो कौन है, कोरेश का पुत्र है वो। एस्तेर का पुस्तक हम मतलब सेपरेटली देख रहे हैं, मगर वो राजा का काल कब है, वो कोरेश का पुत्र है अहश्वेरोश। और एस्तेर का हम अगर देखेंगे इज्रा 4:6 में अगर हम देखेंगे तो अहश्वेरोश का पालन होता है, वो टाइम पे एस्तेर का पुस्तक हुआ है करके हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अहश्वेरोश को वो लेटर लिखते हैं, वो मंदिर का निर्माण रोक देता है। फिर से उसका बेटा जब अर्थहशस्ता पालन करने के लिए शुरू करता है। यहाँ हिस्ट्री में ऐसा बोला गया है कि अहश्वेरोश की पत्नी कौन है, एस्तेर है ना। तो वो एस्तेर अर्थहशस्ता मतलब उसके बेटे को अच्छे से, कि ऐसे परमेश्वर के काम के बारे में वो उसको अच्छे से शिक्षा दी होगी, इसलिए अर्थहशस्ता जब राजा बनता है तुरंत वो ये क्या होता है, उनको मंदिर का रोकने का जब ये होता है ना कि पत्र लिखते हैं ना वो लोग, मंदिर रोकने के लिए बोलते हैं ना, तब वो लेटर फिर से ये लोग वहाँ यरूशलेम में जो लोग हैं ना, आ, जो निर्माण करने के लिए गए थे, उनके समय पे हग्गई और जकरिया, प्रोफेटिक बुक्स है ना, हग्गई और जकरिया, हम आखिरी में देख सकते हैं। जोएल, उनके बाद में हग्गई और जकरिया नामक 2 पुस्तक है। तो वो जो भविष्यवक्ता है हग्गई और जकरिया, वो टाइम पे वहां जाते हैं। वो जो मंदिर निर्माण रुक जाता है ना, वो क्या करते हैं, राजा को लेटर लिखते हैं, दरियावेश राजा को, कि देखो राजा, ये हमने अपने आप नहीं किया है मंदिर का निर्माण। देखो आप चाहे तो तुम्हारे राजा के रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, उसमें कोरेश मतलब तुम्हारे दादाजी, अभी दरियावेश को क्या होगा, कोरेश दादाजी होगा ना। दरियावेश अर्थहशस्ता का पुत्र है, अर्थहशस्ता अहश्वेरोश का पुत्र है, अहश्वेरोश कोरेश का पुत्र है। तो वो बोल रहे थे उस लेटर में, हग्गई और जकरिया ने लेटर लिखा है दरियावेश राजा को कि राजा, हमने अपने आप ये निर्माण शुरू नहीं किया है। कोरेश राजा जो तुम्हारे दादाजी हैं, उन्होंने ही चेतावनी दिया है कि यहूदा के सारे लोग जाओ और तुम्हारा मंदिर निर्माण करो करके। भी आप अगर रोक रहे हो, बाद में अहश्वेरोश के काल में और अर्थहशस्ता के काल में वो रोक गया था। तो अभी मैं आपसे विनती करता हूँ कि
तुम्हारे दादाजी ने जो शुरू किया था, तुम कैसे उसे रोक सकते हो? ऐसे करके जब उन्होंने पत्र लिखा था उनको, फिर से दरियावेश क्या करता है, ठीक है, अभी मेरे दादाजी का बात मुझे मानना है, तो इसीलिए मैं क्या बोल, तुम ना मंदिर का पुनः निर्माण शुरू करो, निर्माण पुनः प्रारंभ करो करके वो वहां से और एक पत्र लिखता है दरियावेश राजा। तब क्या करते हैं, ये हग्गई और जकरिया जो लिखे थे लेटर, वो लेटर में दरियावेश को जो लेटर लिखे थे ना, दरियावेश उनको उत्तर दे रहा था कि ठीक है, तुम लोग शुरू कर लो, रोको मत करके। जब वो बोलते हैं मंदिर का निर्माण पुनः प्रारंभ किससे किया गया है, स्टार्टिंग किससे किया गया, जेरुब्बाबेल और टीम ना, वो ही फिर से पुनः प्रारंभ करते हैं। इसीलिए हम अगर हग्गई के पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ मंदिर का क्या बोलते हैं, मंदिर निर्माण करके रोक गया, किसी को भी थोड़ा भी ये नहीं है क्या, तुम्हारे घर में अच्छे अच्छे घर बना के जी रहे हो, किसी को कुछ भी दुख नहीं है क्या कि मंदिर ऐसा हो गया है? ऐसे करके हम हग्गई के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। क्यों? वो टाइम पे परमेश्वर हग्गई के द्वारा भविष्यवाणी बोलते हैं कि कोई वो लोग क्या सोचते हैं पता है, हाँ वैसे भी रुक गया ना, हम क्या करेंगे अभी करके वो लोग अपने घर बनाने के लिए जो जिस कारण वो लोग फिर से यरूशलेम आए वो बात भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप घर बनवा के अच्छे से खेती डाल के उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं। परमेश्वर हग्गई के द्वारा भविष्यवाणी बोलते हैं कि देखो, तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हो, परमेश्वर का मंदिर वहां रुक गया है, प्रारंभ किए थे मगर रुकावट हो गया है, तो फिर से तुमको क्या करना है, प्रारंभ करना है करके उनको एक चेतावनी जैसे हग्गई का पुस्तक हमको दिखाई देता है। और हग्गई जकरिया दरियावेश को पत्र लिखना, वो उत्तर देकर पुनः प्रारंभ करने के लिए चेतावनी देना, और जेरुब्बाबेल और टीम फिर से पुनः प्रारंभ करके उसका पूरा कर देते हैं। निर्माण पूरा होने के बाद प्रतिष्ठा भी करते हैं, मंदिर का प्रतिष्ठा भी हो जाता है। उसके बाद सेकंड अर्थशास्त्र टू, मतलब दरियावेश का पुत्र पालन में आता है। ये सब एक दिन में हुआ नहीं है, कोरेश ने आज्ञा दिया, उसके बाद बहुत सारे राजा बदल गए, उनके बेटा उनका बेटा वैसे आ रहे हैं, मतलब इतने साल यहाँ काम होते रह रहा है, स्लोली स्लोली हो रहा है, एक दिन में हुआ नहीं है ये सब। तो दरियावेश मर जाता है, वो उनके टाइम पे प्रतिष्ठा भी हो जाता है मंदिर का। बाद में अर्थहशस्ता टू, मतलब अर्थहशस्ता और एक राजा है ना, इसीलिए टू बोलते हैं इनको, दरियावेश का पुत्र पालन में आता है। वो टाइम पे एज्रा और टीम, सेकेंड टीम, फर्स्ट टीम कौन है, जेरुब्बाबेल और टीम जाके मंदिर बनाते हैं यरूशलेम को जाके। सेकेंड टीम अर्थशास्त्र के सेकेंड टाइम में सेकेंड टीम स्टार्ट होता है, वो एज्रा और टीम। एज्रा 7 to 10, हमको 7 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक हम इसके बारे में देख सकते हैं। एज्रा क्या करते हैं, थोड़े लोगों को इकट्ठा करके वो टीम को लेकर फिर से यरूशलेम जाता है। ये क्या करता है जाके, जरुब्बाबेल जाके क्या किया, टीम को लेकर जाके मंदिर पुनः प्रारंभ किया। एज्रा एक टीम को लेके जाता है, वो क्या करता है वहां जाके, वो एज्रा एक वो शास्त्री है, मतलब परमेश्वर के वचन उनको बताने वाला पास्टर जैसे है, ओके। तो एज्रा जाके क्या करता है, सिर्फ मंदिर निर्माण हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, ये जाके वहां के सब लोगों को चेतावनी देता है, परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं, ये करने के लिए अपने जीवन को अर्पण करो, अच्छे से जियो, कुछ गलत काम मत करो, ऐसे करके आत्मिक जीवन का निर्माण करता है। जेरुब्बाबेल और टीम जाके मंदिर का निर्माण करते हैं, किसके काल में, कोरेश के काल में वो जाते हैं, और दरियावेश के काल तक वो मंदिर का नियम निर्माण होते ही रहता है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र टू के काल में सेकंड टीम जाता है, एजरा और टीम, वो जाके क्या करते हैं, आत्मिक जीवन का निर्माण करते हैं वहां के लोगों का, वो हो गया। उसके बाद नेहेमिया का पुस्तक शुरू होता है। नेहेमिया के पुस्तक में पूरे अगर हम देखेंगे तो थर्ड टीम, पहला जरुब्बाबेल टीम, सेकंड टीम एजरा का टीम, वो 7 to 10 हम देख सकते हैं, एजरा 7 to 10। नेहेमिया पूरा पुस्तक अगर हम देखने से थर्ड टीम शुरू होता है। नेहेमिया नामक एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, राजा के पास राजा को दाखरस देने वाला था वो क्या करता है, वो एक बार सुनता है कि यरूशलेम के दीवार, यरूशलेम का मंदिर निर्माण हो गया, वो लोग अच्छे से एजरा जाके उनको परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं और अच्छे से आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। मगर क्या है, यरूशलेम के पूरे चारों तरफ ना बड़े बड़े दीवार थे, क्योंकि
जो कोई युद्ध में आते हैं ना, वो दीवार से अंदर नहीं आ सकते, वैसे इतने बड़े बड़े दीवार परमेश्वर उनको निर्माण करने के लिए बोलते हैं। वो सब भी दीवारों को भी तोड़ दिया था ना। कौन? बाबिलोन राजा नेबुकदनेजर, जब इनको गुलामी में लेके आ रहा है वो दीवारों को भी तोड़ देते हैं, बड़े बड़े दीवारों को भी। तो एक आके बोलता है नेहमिया को कि यरूशलेम के दीवार पूरे गिरे हुए हैं। ऐसे करके जब वो दुख में बोलता है, नेहमिया बहुत दुख हो जाता है। मेरे देश का ऐसा हालत है करके जब वो दुख में है, वो राजा अर्थहशस्ता के पास जाता है। और जब वो पूछता है कि राजा पूछता है क्यों ऐसे हो, तब नेहेमिया बोलता है मेरे देश के दीवार पूरे टूटे हुए हैं, मैं कैसा खुशी रह सकता हूँ। तब नेहेमिया के ऊपर उसको बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन था वो राजा को। तब बोलता है क्या क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, मैं तुमको सारे वो दीवार बनाने के लिए जो कुछ चीजें चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब मैं तुमको फ्रीली दूंगा। और टीम को, बड़े टीम को, मैं सैनिकों को और ऑफिशियल्स जो कोई तुमको चाहिए उन सारे लोगों को भी मैं तुमको अरेंज करूंगा करके, वो सारे लोगों को देकर और सारे चीजों को देकर नेहेमिया को यरूशलेम के दीवार कंस्ट्रक्ट करने के लिए भेजता है। ऐसा थर्ड टीम जाते हैं, उनके साथ ही बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जो कोई यहूदा के लोग है ना, बाबिलोन के गुलामी में, वो वहां से थर्ड टीम में बहुत सारे लोग चले जाते हैं और जाके यरूशलेम के दीवार निर्माण करना शुरू करते हैं। वो दीवार जब निर्माण कर रहे हैं, हम नेहेमिया के पुस्तक में देख सकते हैं कितने आतंक उनको नेहेमिया को आए थे, मगर प्रार्थना के द्वारा और बहुत चालाकी से वो सब कैसे सामना करता है, हम सब नेहेमिया के पुस्तक में पढ़ेंगे। वो क्लियरली मैं वहां बताऊंगी, अभी जस्ट ओवरऑल पिक्चर दे रही हूँ। तब नेहेमिया और टीम जाके दीवारों का निर्माण करना। उसके बाद वो नेहेमिया के पुस्तक आखिरी में वो नेहेमिया पूरा दीवारों का कंस्ट्रक्ट कर देता है, मंदिर है, दीवार है। अभी यरूशलेम में जो कुछ नष्ट कर दिया था नेबुकदनेस्सर ने, वो सारे पहले जेरुब्बाबेल टीम आके मंदिर बनवा दिया। बाद में एजरा जाके उनको आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा था। नेहेमिया आके पूरे दीवार कंस्ट्रक्ट कर दिया पूरे चारों तरफ। ये सब अच्छे हैं। जब थोड़े दिन के लिए, जब नेहेमिया आखिरी में, नेहेमिया के पुस्तक में अगर हम देखेंगे, मैं सिर्फ जाके मेरा काम देख के आऊंगा, क्योंकि वो अर्थहशस्ता के नीचे वो एक जॉब करने वाला था ना नेहेमिया। वो बोलता है सिर्फ मैं थोड़े दिन के लिए जाके आऊंगा करके, जब वो जाके आता है ना, वो जाके थोड़े दिन ही वहां रह के फिर से आता है ना, इसने में वहां बहुत सारा, मतलब वहां के लोग, मंदिर है, दीवार है, सब कुछ है, मगर उनका जीवन, आत्मिक जीवन जो है ना, ये कहीं भी हो इतने सुधरे नहीं है। तो वो क्या हो गए, फिर से कैसे दुष्टता में चले जाते हैं, कैसे वो याजकों को पूरे निकाल के मंदिर में लेके आकर मूर्तियों को पिटाते हैं, वो सब थोड़े दिन में ही, जब नेहेमिया कंस्ट्रक्ट करवा के दीवारों को, जब मैं ऐसे थोड़े दिन के लिए जाके आऊंगा करके, नियरली 2-3 मंथ्स ऐसा कुछ जाता है शायद, वो 2-3 मंथ्स में ही पूरा मंदिर के अंदर वो जाके मूर्ति लगाना, ये सब बहुत कुछ कर देते हैं। वो टाइम पे वहां का जो कुछ देख रहा है, मलाकी देख रहा है, मलाकी लास्ट पुस्तक है ना, वो मलाकी वहां था वो टाइम पे, नेहेमिया के एब्सेंस में। वहां इजरायली लोग और अन्य जाति के लोग कैसे मिलजुल के क्या क्या काम मंदिर में किए थे, वो सब कौन देख रहे थे, मलाकी देख रहा था। इसीलिए मलाकी के पुस्तक में हम देख सकते हैं, तुम क्यों परमेश्वर से चोरी कर रहे हो, तुम्हारे दशमांश नहीं दे रहे हो याजकों को, और मंदिर में जो कुछ रहना है वो सब निकाल दिए हैं। ऐसे करके वो भविष्यवाणी बोलता है, मलाकी के ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं। कब का है वो नेहेमिया जब गया था, यहाँ जो कुछ हुआ था यरूशलेम में, वो सब लिख रहा है मलाकी। ठीक। तो वो मलाकी ग्रंथ में हम देख सकते हैं। तो ये फिर से नेहेमिया ना, उसके साथ जो कोई यहूदा के लोग बेबीलोन के देश में हैं, वो सब पूरे यहाँ आज आ गए। जैसे परमेश्वर ने बोला था 70 साल के बाद तुम लोग सारे लोग फिर से यरूशलेम आओगे, वैसे ही वो लोग 3 टीम्स के, जेरुब्बाबेल और टीम पहले थोड़े लोग आए थे, एजरा और टीम थोड़े लोग आए थे, नेहेमिया और टीम थोड़े लोग, ये सारे बहुत सारे राजाओं के पालन में हुआ था। और नेहेमिया और टीम आने के बाद आखिरी में जब फिर से नेहेमिया जाके फिर से आता है ना, वो टाइम पे जो कोई वहां यहूदा के लोग हैं बेबीलोन में, वो सारे लोग नेहेमिया के साथ फिर यहाँ यरूशलेम आ जाते हैं। यहाँ जो कुछ परमेश्वर ने वादा दिया था, भविष्यवाणी क्या है, वो सब
पूरा हो जाता है। ठीक है। तो ये यरूशलेम लौट गए, ने यरूशलेम में जी रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है पता है, 400 साल के लिए परमेश्वर किसी के द्वारा बात नहीं करते। तब तक कुछ गलत कर रहे तो, पहले जब राजाओं के काल में, पहले मैंने दिखाया ना, राजाओं के काल में जब को कभी ये लोग दुष्टता, नहीं तो पाप कर रहे हैं, इर्मिया को भेजो, एशिया को भेजो, भविष्यवाणी बोलो उनको, तुम सुधरो नहीं तो गुलामी में चले जाओगे, तुमको निर्वास कर दूंगा। ऐसे बोले थे मीका, नहूम, बहुत सारे याजक हैं। उसके बाद जब वो लोग गुलामी में है, कहाँ, नेबूकदनेस्सर के पास 70 साल में, वो जो अलग अलग राजाए चल रहे थे ना, वो टाइम पे भी कौन कौन भविष्यवाणी बोले थे, दानियेल, यहेजकेल, वहां भी सुधरो तुम नहीं तो परमेश्वर तुमको मार देंगे, ऐसे करके भविष्यवाणी थे। जब भी वो लोग गलत काम कर रहे थे, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को उठा के वहां भविष्यवाणी बोलवा रहे थे। मगर एक काल आ गया उनके जीवन में, सब लोग आके सेटिल तो हो गए, जेरुब्बाबेल टीम, एजरा टीम, नेहेमिया टीम, और सारे लोग यहूदा के जो कोई है यरूशलेम में तो आ गए, आराम से उनके देश में आ गए। देखो कैसा लगता है, इतने सारे मुश्किलों से जब हमारे देश फिर से आते हैं, कैसा लगता है हमको, बहुत खुशी हो जाता है ना। अभी तक वो लोग परदेशी थे, उनके उनके राज्य पालन में, और वो वहां सताए गए थे, बहुत सारे कष्ट उन्होंने उठाया था। मगर जब उनके देश आ गए तो उनको कैसा लगता है, हाँ हाँ, हमारे देश आ गए, हमारे जन्मभूमि को हम आ गए करके बहुत खुशी हो जाता है ना। वहां आने के बाद उनके जीवन को देख के परमेश्वर और बातें करना नहीं चाहते थे, इसीलिए 400 ईयर्स के लिए, 400 साल के लिए यहाँ लिखा, यहाँ देखेंगे तो साइलेंट पीरियड, वो कुछ भी दुष्टता किए, कुछ भी पाप किए, परमेश्वर किसी को नहीं भेज रहे, याजक नहीं है वो टाइम पे, नबी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, जाओ उनको बोलो करके किसी से भी परमेश्वर बातें नहीं किए हैं। जैसे जो जी रहे हैं, वैसे जीने दो, परमेश्वर उनको छोड़ दिए थे, कितने साल, 400 साल। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, याजक नहीं था, और कोई उनको परमेश्वर के वाणी या नहीं तो परमेश्वर के वचन बोलने वाले कोई नहीं थे। 400 साल के लिए पूरा साइलेंट था, अपने आप वो जी रहे थे यरूशलेम में। बाद में आफ्टर 400 ईयर्स, मलाकी ग्रंथ के बाद कितने साल, 400, 400 साल के लिए पूरा साइलेंट था, परमेश्वर किसी के द्वारा बातें नहीं कर रहे थे उनसे। 400 साल के बाद पहले बात किससे की है पता है, मत्ती सुसमाचार में अगर हम देखेंगे, मत्ती, मार्क, लूक, योहान में देखेंगे तो जकरिया, एलिजबेथ है ना, क्योंकि यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पैदा होने के लिए जकरिया से परमेश्वर दूत को भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर बात करते हैं ना। यहाँ हो गया, निर्वासन हो गया, और ये लोग लौट गए कहाँ, यरूशलेम में ये लोग सब जी रहे, मगर कोई स्वर्गदूत को परमेश्वर नहीं भेजे, याजकों को नहीं भेजे, भविष्यवक्ता को नहीं भेजे, परमेश्वर बिल्कुल चुपचाप हो गए। 400 साल फिर से कब बात किए, परमेश्वर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पैदा होना है ना, जकरिया जब अंदर जाता है स्वर्गदूत को भेजकर, 400 साल के बाद पहली बार परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज के जकरिया से बात करता है। क्यों, वो भी एक अच्छे बात के लिए, एक अच्छा जो होने वाला है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आना है, उसके बाद ये यीशु मसीह, जिसके लिए ये सब परमेश्वर कितना दुष्टता सह रहे थे, कितना इन लोगों को सहा था, ये सब क्यों, यीशु मसीह के आने के लिए, यीशु मसीह आना है, इन लोगों को पाप से छुड़ाना है करके, जिसके लिए परमेश्वर देख रहे थे ना, उनके लिए 400 साल अभी उनको परमेश्वर को गुस्सा के वो साइलेंट हो गए। 400 साल के बाद नया नियम शुरू होता है, यीशु मसीह का जन्म, और बाद में हम देखेंगे न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह का जीना और उनका मृत्यु, फिर से उठना, प्रेरितों का काम, यो सब हम देख सकते हैं। तो ये है पुराने नियम का सर्वे, मतलब उत्पत्ति में स्टार्ट हुआ, प्रारंभ जो हुआ, पतनावस्थ, और वो सुधारने के लिए परमेश्वर कैसे चुनौती, अब्राहम, इसहाक, याकूब का चुनौती, याकूब से 12 गोत्र का चुनौती, उसके पेट में से, मतलब वो 12 गोत्र में से न्यायी आए, फिर भी नहीं सुधरे, राजा को राजा नियम हुए, फिर भी नहीं सुधरे, बाद में परमेश्वर जो कुछ बोला था उनको अशूरी और अशूर राजा और बेबीलोन के निर्वासन कर दिया,
फिर मगर वो लोग अच्छे नहीं थे इसीलिए उनको छोड़ दिए। यहूदा के लोगों में थोड़े लोग अच्छे थे इसीलिए। और यहूदा के लोगों को क्यों बचाया, और एक कारण क्या है पता है? क्यों उनको फिर से लेके आए परमेश्वर ने? यीशु मसीह उनके उनके वंश से ही यीशु मसीह को आना था। अभी नया नियम है। इसका कारण क्या है? यहूदा के लोगों को रखना है, थोड़ा तो रहना है। वही बोलते हैं परमेश्वर सबको निकाल दिया मगर थोड़ा। वो यहूदा दो गोत्रों को ही क्यों बचा के रखा है, उनमें थोड़े लोगों को ही क्यों बचा के रखा है परमेश्वर ने बोलने से? यीशु मसीह को उनके जनरेशन से लेके आना है। तो ये सारे परमेश्वर उनको फिर से 70 साल के बाद लेके आना। पहला जरुब्बाबिल टीम मंदिर निर्माण, एजरा के आत्मिक निर्माण, नेहमिया के पूरा यरूशलेम की दीवारों का निर्माण, और सारे यहूदा के लोग फिर से यरूशलेम आना और निवास करना। कितने सालों के लिए? 400 साल के लिए वो लोग जी रहे थे, मगर विदाउट परमेश्वर के बातें नहीं थे, याजक नहीं थे, स्वर्गदूत किसी के द्वारा परमेश्वर बातें नहीं किए। कितने साल? 400 साल। मलाकी से अंत हो गया था ना, उसके बाद 400 साल के बाद हम मत्ती सुसमाचार देखते हैं, यीशु मसीह का अंत। ये है पुराना नियम, पूरा यही है। तो अभी हम नेक्स्ट, अभी ये हो गया है ना, नेक्स्ट एज्रा पुस्तक देखेंगे। अभी ऑलरेडी मैंने आउटलाइंस दे दिया है तो आपको और भी इजी रहेगा। इज्रा नेहेमिया एक ही बात देखेंगे हम। इज्रा नेहेमिया होने के बाद वो प्रॉफिटिक बुक्स देखेंगे हम। प्रॉफिटिक बुक्स में राजाओं के कालों में जो कोई थे, ये देखो मैं एक आउटलाइन दी थी, देखेंगे एक बार। देखो पुराने नियम का, अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में कितने पुस्तक है? 39 पुस्तक, सॉरी मैंने यहाँ 66 लिखा है। पूरे मिला के 66 है, मगर पुराने नियम में 39 पुस्तक है। उसमें देखो कैसे विभाजन किया गया है। पहले उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक उसको क्या बोलते हैं? तोरा, यानी तो व्यवस्था के पुस्तक। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इन सारे को तोरा बोलते हैं। मतलब पहले पहले जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था वो उसमें लिखे रहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री के बुक्स क्या क्या है? व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू से स्टार्टिंग हुआ। यहोशू, न्यायी, रूत, पहला समूएल से लेकर दूसरे इतिहास तक, शमूएल, राजा, इतिहास पुस्तक, ये सारे एज्रा नेहेमिया, ये सारे पुस्तक हिस्ट्री के पुस्तक है। क्या क्या हुआ हिस्ट्री में वो सब हमें यहाँ दिया गया है। उसके बाद और थोड़े पुस्तक है, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये जो है ना, ये काव्य काव्य ग्रंथ बोले जाते हैं, यानी तो ज्ञान के। इसको हिस्ट्री से कुछ संबंध नहीं है, मगर हिस्ट्री में जो व्यक्ति है वो ही लिखे हैं उसको भी। अय्यूब भी हिस्ट्री में एक ही व्यक्ति है, मगर वहाँ काव्य रूप में थोड़े विषय दिए गए थे। भजन संहिता दाऊद के थोड़े हैं, मूसा के थोड़े, वैसे। उसके बाद भविष्य वक्ताओं के पुस्तक, मैं ये समाप्त करने वाली हूँ। ये भविष्य वक्ताओं के पुस्तक को 3 भाग किए गए हैं। एक भाग निर्वासन से पहले, मतलब निर्वासन से पहले क्या क्या थे? यहूदा राजा थे, इज़राइल के राजा है ना। यहूदा के राजाओं को किसने भविष्यवाणी बोला है? वो भविष्यवक्ता एशिया, यिर्मयाह, योएल, मीका, हबक्कुक, जफन्याह। और यिर्मयाह के बाजू में विलाप का गीत, वो भी यहूदा के काल में ही, मतलब यहूदा के राजाओं के पालन के काल में ही ये भविष्यवाणी बोले गए थे, ये पुस्तक। इसीलिए निर्वासन से पहले भविष्यवक्ता इनको बोले जाते हैं। और इसराइल के जीवन में अगर हम देखेंगे तो होशे और आमोस, इसराइल राजाओं को भविष्यवाणी बोला है ये दोनों ने। निनिवे लोगों को भविष्यवाणी बोलते हैं कौन? योना और नहूम ग्रंथ, दोनों इसराइल के लिए नहीं, यहूदा के लिए नहीं, वो निनिवे लोगों के लिए भविष्यवाणी है। और ओबद्या जो पुस्तक है ना, वो एदोम, एदोम कौन है? एसाव के संतान। बीच में पहले परमेश्वर बोलते हैं ना उनको छोड़ दो, उनके ऊपर युद्ध मत करो करके मैंने बोला है ना, वो एदोमियों के बारे में ओबद्या पुस्तक लिखा गया है, उनको भविष्यवाणी दिया गया है। तो निर्वासन से पहले मतलब यहाँ यहाँ जो भविष्यवक्ता है वो राजाओं के काल में उनके बारे में है। सेकेंड पार्ट जो है निर्वासन के काल में, मतलब 70 साल वहां निर्वासन, बबलोन के निर्वासन में गुलामी में है ना, वो टाइम पे भविष्यवक्ता कौन है? एहेजकेल और दानियेल पुस्तक लिखे गए थे। बाद में निर्वासन के बाद, मतलब निर्वासन से आने के बाद नेहेमिया, एज्रा वो लोग आके निर्माण कर रहे हैं ना,
वो टाइम पे जो पुस्तक लिखे गए, हग्गई, जकरिया और मलाकी। क्योंकि हग्गई और जकरिया हमको कहाँ दिखाई देते हैं? मंदिर पुनर्निर्माण करने के लिए जब रोका गया है मंदिर, फिर से वो ये लोग लेटर लिखते हैं ना, वो निर्वासन मतलब वो फिर से यरूशलेम आने के बाद लिखे हुए पुस्तक हग्गई, जकरिया और मलाकी है। उसके बाद साइलेंट पीरियड बोली थी ना, साइलेंट पीरियड फॉर 400 ईयर्स। उसके बाद न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये है पूरा पुराने नियम के बारे में। तो यहाँ तक हम समाप्त करेंगे ये ओटी सर्वे।